हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, इन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, मतलब ये वाली लाइन है वो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, सी डी वाली लाइन है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के, मतलब ये वाली लाइन ये पैरेलल है, ठीक है। देन प्रूव दैट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ इंटू ए बी। तो देखो इसमें कैसे प्रूव करेंगे अपन पहले क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, ये लेंगे पहले, ठीक है। तो देखो ये दोनों साइड्स क्या गिवन है अपन को, पैरेलल, तो ये साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, ये तो लिख देंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब अपन इसको क्या कर देंगे, एक बार उल्टा कर देंगे, ठीक है। उल्टा करने का क्या फायदा होगा, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अपन ऐड कर देंगे दोनों जगह 1, इक्वेशन में दोनों जगह 1 ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो एलसीएम लेके ऐड किया तो ये आंसर, ये वैल्यू आ जाएगी ए डी और ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। अब एक बात बताओ, ए डी प्लस डी बी क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन ए ई। अब आपको देखो समझ में आ गया होगा कि अपन ने ये क्यों किया, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए बी, तो अपने पास इस इक्वेशन के अंदर अपन ने जब सॉल्व की, ये इक्वेशन लिखी, उसके अंदर अपने पास ए बी था नहीं, तो अपन को क्या करना पड़ा था, ए बी लाने के लिए अपन ने उसमें क्या ऐड किया, 1 ऐड किया। तो इस इक्वेशन को नाम दे दो 3, सॉरी इस इक्वेशन को नाम दे दो 2, ये 1 नंबर की इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब अपन को एक और कंडीशन गिवन है कि सी डी इज पैरेलल टू ई सी। तो देखो मैं इस डायग्राम को वापस बना देता हूँ ताकि ढंग से समझ में आ जाए। ये है ए डी सी, ठीक है, और ये ई एफ के इसके पैरेलल है, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन एफ डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब देखो अपन को क्या चाहिए, एडी एक बार है अपने पास, अपन को एडी क्या चाहिए, 2 बार चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इसको भी रेसिप्रोकल करके 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो एक बार मैं ये थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ठीक है, इस इक्वेशन को थर्ड दे देते हैं। अब इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूं पहले, तो एफ डी अपॉन ए इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए, और इसमें क्या ऐड कर दो, दोनों जगह 1 ऐड कर दो। तो देखो 1 ऐड करने से क्या होगा, EC प्लस, ये एलसीएम ले लिया अपन ने। अब एक बात बताओ, AE अपॉन FD, AE अपॉन FD, AF अपॉन हाँ, तो देखो इसको अपन ने रेसिप्रोकल किया तो क्या है, FD अपॉन AF, फिर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे AE की जगह AF आएगा, ठीक है। अब बताओ AF प्लस FD क्या हो जाएगा, AD अपॉन AE बराबर में AEC प्लस AE क्या हो जाएगा, AC अपॉन AE। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ठीक है। अब देखो AC अपॉन AE और AC अपॉन AE दोनों में इक्वल आ रहा है, तो मैं एक वैल्यू उठा के दूसरी में पुट कर सकता हूँ, कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों जगह क्या है, AC अपॉन AE। तो देखो AD अपॉन AE की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, AB अपॉन AD के, ये F है, AF, यहाँ पे F था ना नीचे, ठीक है। तो AD अपॉन AF इज इक्वल टू AB अपॉन AD। तो देखो इसको तो मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया AD को, और AF को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो AD इंटू AD क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF, हेंस प्रूव्ड। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मेथड था,
पहले जो कंडीशन गिवन थी उससे अपन ने रेशियो निकाले, रेशियो का क्या किया अपन ने, रेसिप्रोकल, फिर क्या किया उसमें 1 ऐड कर दिया। फिर दूसरी इक्वेशन लिखी, उसका क्या किया अपन ने, रेसिप्रोकल, फिर उसमें क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। अब उन दोनों इक्वेशन को अपन ने क्या कर दिया, बराबर, तो अपना आंसर आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, इन ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी गिवन है, डी एंड ई आर पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन साइड एबी एंड एसी। एबी साइड में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, डी, और एसी साइड में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, ई, सच दैट बीडी इज इक्वल टू सीई। मतलब ये वाली साइड किसके बराबर गिवन है, इस वाले के। इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी किसके बराबर गिवन है, एंगल सी के, देन शो दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी। मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, ऐसा अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो ये कैसे प्रूव हो जाएगा, अगर ये दोनों एंगल्स बराबर आ जाए, भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर आ जाए, और ये एंगल और ये एंगल बराबर आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो देखो इन दोनों एंगल्स को इक्वल करना है, तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन को गिवन है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब एक ट्राइंगल है, उसमें दो एंगल्स इक्वल है, तो उनकी ऑपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा, ए सी के। इसको लिख देंगे ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो अगली चीज क्या है, ये दोनों देखो एंगल इक्वल हो गए, तो ये दोनों साइड्स भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब देखो एक कंडीशन अपन को गिवन है कि बी डी इज इक्वल टू सी ई, तो देखो इसका कैसे यूज करेंगे, अपन ए बी इज इक्वल टू ए सी को, ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी, और ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी। ठीक है, अब देखो अपन को एक कंडीशन गिवन है, बी डी इज इक्वल टू सी ई, तो देखो मैं बी डी की जगह सी ई पुट कर देता हूँ, ए डी प्लस सी ई इज इक्वल टू ए ई प्लस सी ई। ठीक है, तो सी ई से सी ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ए डी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए ई के बराबर आ जाएगी। मतलब ये वाली दो साइड्स, ये दोनों क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अब कोई भी ट्राइंगल है, उसके अंदर दो साइड्स इक्वल है, तो दोनों ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अपन लिख सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, और रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो डी ई के बराबर आ गया। अब अपन को क्या प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो देखो कैसे प्रूव होगा, ट्राइंगल एडीई है, एडीई ये क्या है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसके दो साइड्स के, दो ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। और ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी वो भी क्या है, एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, इसमें भी क्या है, दो ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। और एंगल जो ए है वो क्या है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो देखो इन सारी प्रॉपर्टीज के कारण क्या हो जाएगा, ये वाला, ये जो एंगल है भाई, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इन एंगल्स को अपन क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। या आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, और रीजन अपन लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दो पैरेलल लाइन पे बने हुए एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों लाइन क्या हो गए, अगर ये एंगल इक्वल हो गए मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। और अपन को प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो लास्ट में अपन लिख देंगे हेंस प्रूव्ड बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व कैसे किया, पहले तो अपन को एक कंडीशन गिवन थी दोनों एंगल्स की, उसकी हेल्प से अपन ने क्या लिखी, दोनों साइड्स लिख ली कि भाई दो एंगल्स इक्वल है तो दोनों साइड्स भी क्या हो जाएगी, इक्वल। अब अपन ने AB को क्या लिखा, AD प्लस DB, और AC को क्या लिखा, AE प्लस EC। फिर अपन ने क्या किया, BD को किसके बराबर रख दिया, CE के बराबर। ये अपन को किस में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था। उससे अपने पास दो साइड्स आ गई, उन दोनों साइड से अपन ने क्या लिख दिया कि दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है।
अब दोनों एंगल्स इक्वल है तो अपन ने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया, उसके कारण से क्या आ गए, एंगल्स इक्वल आ गए। और अपन को पता है कि दो अगर एंगल्स इक्वल है तो वो ट्रायंगल, वो दो लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, इन फिगर एल एम एन आर पॉइंट्स ऑन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ठीक है, सच दैट एल एम मतलब ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, एम एन ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। तो अपन को प्रूव क्या करना है, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, ये वाला, ये अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, ये ओ ए बी ट्रायंगल ले लिया। देखो इसको मैं बना देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसान रह जाए। ओ ए बी और बीच में लाइन क्या है, एक एल एम, ये लाइन बना दो एल एम, ठीक है। अभी एल एम पैरेलल गिवन है तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अपन इनके रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एल ओ अपॉन ए एल इज इक्वल टू एम ओ अपॉन बी एम, ठीक है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। एक ट्रायंगल ये ले लिया, अब एक बार ये ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा वाला, ओ बी सी, ओ बी सी, और इनके बीच में क्या है, एम है और एन है, ठीक है। अब दो लाइंस अगर पैरेलल है तो ये साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो एम ओ अपॉन बी एम इज इक्वल टू एन ओ अपॉन सी एल, ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब देखो एम ओ अपॉन बी एम और एम ओ अपॉन बी एम दोनों में कॉमन है तो इन दोनों इक्वेशन को अपन बराबर कर सकते हैं। एल ओ अपॉन ए एल इज इक्वल टू एन ओ अपॉन सी एल। अब देखो ये कौन सा है, ओ एल ओ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इज इक्वल टू एन ओ ये वाली लाइन और सी एल ये वाली लाइन। तो देखो अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर कोई भी ट्रायंगल है, एक बार देखो ओ सी ए एल एन, देखो ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो अपन लास्ट में लिख देंगे AC is parallel to LN by converse of basic proportionality theorem, converse of basic proportionality theorem। तो देखो इसमें क्या था, पहले ये ट्रायंगल लिया, फिर ये वाला ट्रायंगल लिया, फिर उन दोनों की इक्वेशन को इक्वल किया, फिर जो लास्ट वाला ट्रायंगल था उससे अपन से उसका उसमें अपन ने क्या यूज कर लिया, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, पॉइंट डी एंड ई लाई ऑन द साइड ऑफ ए बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो देखो इसके अंदर पहले अपन को डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनाएंगे खुद, अपन ने एक ट्रायंगल बनाया है ए बी सी, बना लिया, ठीक है। उसमें क्या बोला है, डी एंड ई साइड ए बी पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये ए बी साइड है, यहाँ पे कहीं पॉइंट बना दो डी, यहाँ पे कहीं पॉइंट बना दो ई, ठीक है, सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। इफ डी पी इज पैरेलल टू बी सी, अब बी सी ये लाइन है, इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे कहीं बनेगी, तो इस ये पॉइंट कौन सा हो गया, डी पी। एंड इफ ई क्यू इज पैरेलल टू ए सी, ए सी ये लाइन है और ई से पैरेलल लाइन कहाँ बनेगी, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ई क्यू। देन प्रूव दैट पी क्यू, मतलब ये वाली जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, अपन को क्या क्या गिवन है, पहली कंडीशन तो अपन को गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी ई, ठीक है। दूसरा अपन को गिवन है डीपी इज पैरेलल टू बीसी, मतलब ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, इसके। तो देखो इस डायग्राम को मैं एक बार वापस बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। डीपी इज पैरेलल टू बीसी, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एडी अपॉन बीडी इन दोनों साइड्स का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों साइड्स के रेशियो के, मतलब एपी अपॉन सीपी। ये इक्वेशन नंबर बन गई अपनी 2। अब देखो थर्ड इक्वेशन गिवन है EQ इज पैरेलल टू AC। तो देखो वहां पे डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ कि EQ और AC किस में आ रहे हैं। देखो EQ ये, AC ये, A C B Q
ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइन उसने क्या गिवन है, पैरेलल गिवन है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो साइड्स क्या होगी, साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अपन लिख देंगे BE अपॉन AE इज इक्वल टू BQ अपॉन CQ। ये इक्वेशन नंबर बन गई थर्ड। ठीक है। अब देखो AD किसके इक्वल गिवन है अपन को, BE के इक्वल गिवन है। अब देखो अपन इसमें DE ऐड करते हैं दोनों साइड, क्या ऐड करते हैं, दोनों साइड DE। तो दोनों साइड सेम चीज ऐड करने से इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो AD प्लस DE क्या बन गया, AE। BE प्लस DE बनाएंगे, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, BD। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बन गई अपनी फोर्थ। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर AD गिवन है, AD की जगह अपन क्या पुट करेंगे, BE। AD की जगह मैंने BE पुट कर दिया, BD है, BD की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, AE। तो AE पुट कर दिया इज इक्वल टू AP अपॉन CP। ये इक्वेशन नंबर बन गई 5। अब एक चीज देखो, BE अपॉन AE किसके बराबर है, BQ अपॉन CQ के, और BE अपॉन AE किसके बराबर है, AP अपॉन CP के। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन 3 और 5 अपन ऐसे लिख सकते हैं कि BQ अपॉन CQ इज इक्वल टू AP अपॉन CP। ठीक है, यही अपन को प्रूव करना था। अब आप बोलोगे सर कि हमें तो प्रूव करना था कि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, और आपने तो साइड्स प्रूव कर दी। तो देखो मैं एक बार डायग्राम वापस बना के बताता हूँ कि अपन ने लाइंस को पैरेलली प्रूव किया। देखो डायग्राम कौन सा होगा, A C B Q P। अब एक बात बताओ, BQ अपॉन CQ, BQ अपॉन CQ इज इक्वल टू AP अपॉन CP। तो देखो अगर दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ऐसा कौन सा थ्योरम बोलते हैं, ऐसा अपना कन्वर्स BPT बोलता है कि अगर दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। तो अपन लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस है। अगर डायग्राम नहीं समझ में आता है तो अनवांटेड चीजें जैसे हटा दो। जैसे इसमें DP का कोई काम नहीं था इसलिए मैंने DP बनाई नहीं, EQ का कोई काम नहीं था इसलिए मैंने EQ बनाया नहीं। तो डायग्राम को बार बार बनाओगे ना तब आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा।